आप लोगों को अपने YouTube चैनल माही 1530 पे स्वागत करता हूं और स्वागत क्या वंदन अभिनंदन भी करता हूं। और ये लेक्चर लाया गया है क्लास 9 के लिए। टॉपिक का नेम आपका पढ़ा है ट्राइंगल, लेक्चर 1 है। पिछली बार हम लोगों ने जो इसके पहले सीरीज चल रही थी वो लाइन एंड एंगल की थी, जो यूनिट 6 है, और ये यूनिट 7 है। आज हम लोग यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 की वीडियो भी काफ़ी दिन बाद आ रही है आज, लेकिन अब रेगुलर रहेगी। तो इसमें पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको सारे टॉपिक के जो थीम होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बारे में एक वीडियो में डिस्कस किया जाता है, जिससे हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं। उसमें सारे फार्मूले, सारे थ्योरम जो होते हैं, सबके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में क्वेश्चंस आने लगते हैं। इसमें भी एक आध क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और वही क्वेश्चन लेते हैं जिसके बेस पे आपका सारा थ्योरम जो है वो रिवाइज हो जाए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर भी हो जाए। तो ट्राइंगल, आपने चैप्टर का नाम ट्राइंगल डाला, तो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन आपको पता भी होगा, बहुत लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता होता, बोल देते हैं 3 लाइन से बनी हुई जो भी फिगर होते हैं ट्राइंगल बोलते हैं। जैसा कि थोड़ा सा हम लोग गलत इसको मान सकते हैं कि लाइन भाई स्ट्रेट लाइन भी होता है, कर्व लाइन भी होता है, कैसे भी लाइन हो सकती है ना। तो सबसे अच्छा जो डेफिनेशन होगा आपका, अगर ट्राइंगल का डेफिनेशन बोलना चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या, अ क्लोज फिगर, एक क्लोज फिगर जो कि बंद हो, खुला हुआ ना हो, फिगर तो खुल भी सकता है ना। अ क्लोज फिगर फॉर्म बाई 3 साइड्स, a closed figure formed by 3 side, comma called triangle। क्या कहलाएगा सर? ट्राइंगल कहलाएगा। वो ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है, वो ट्राइंगल ऐसा ही बन सकता है, और वो ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है, लेकिन वो क्या हो, बंद फिगर हो। जैसे इसका नाम मान लो हमने ABC दे दिया और इसे PQR दे दिया और इसे XYZ दे दिया। लाइन एंगल के बारे में पढ़े हो आप लोग, लाइन एंगल से एंगल पहचानना आप लोगों ने सीख गया होगा। अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है, तो हमने क्या बोला, ऐसा क्लोज फिगर या कोई भी क्लोज फिगर हो जिसकी, जो किससे बना हो, 3 साइड से मिलकर बना हो और क्लोज्ड हो, ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। और नाम से ही देखोगे ट्राइंगल मतलब उसमें 3 एंगल होंगे, 3 एंगल हुए तो 3 वर्टेक्स होंगे, 3 वर्टेक्स हैं, 3 साइड्स हैं। ओके, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब आप 9th में पहुंच गए हो, तो अब आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग सीधे टॉपिक की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आप इनके सबके बारे में जानते हो, तो थोड़ा सा मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, बाकी हम सीधे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में क्या पढ़ोगे आप लोग, जैसे क्या हो गया, एक सबसे पहले फेमस ट्राइंगल कौन सा होता है, राइट ट्राइंगल, जिसमें कोई एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दूसरा अभी एंगल के बेस पे है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके, ये हमारे एंगल के बेस पे हैं। अब 3 हम साइड के बेस पे लिख देते हैं। ये किस पे हैं, एंगल के बेसिस पे हैं। किस पे बेसिस है, इसे आप लिख सकते हो एंगल के बेसिस पे। ये एंगल के बेसिस पे हैं। तो साइड के बेसिस पे 3 कौन कौन से होते हैं, साइड के बेसिस पे 3 ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं बेटा, स्केलिंग ट्राइंगल, दूसरा और कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिंग ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके बारे में हमें यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये एंगल के बेसिस पे बहुत कम आते हैं, एंगल के बेसिस पे आपको पहचानना है, ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पे स्केलिंग ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में जरूर पढ़ना है। एक बार हम ओरली का डेफिनेशन आपको पढ़ देता हूँ ताकि आप क्लियर रहें, बाकी फिर हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है बॉस, क्या होता है,
ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उससे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल हमको 90 डिग्री मिल गया तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका सारा एंगल जो हो वो 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या है, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा मिल जाएगा उसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ऐसे साइड के बेस पे स्केलिंग ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल ना हो, इसकी तीनों साइड डिफरेंट हो, ऐसा ट्राइंगल, द ट्राइंगल व्हिच ऑल साइड्स आर डिफरेंट कॉल्ड स्केलिंग ट्राइंगल। उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको दो साइड इक्वल मिलेंगे और इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। द ट्राइंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार से ले लो रिवीजन के तौर पे, फिर हम आते हैं आपके टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बेस पे, इसे रेज करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपका है जो आता है वो जिसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में, देखो बुक में तो पैटर्न दूसरा होता है, हमारा पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा दूसरा होता है, क्योंकि हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं ताकि आपका एक वीडियो में मैक्सिमम काम हो जाए। क्योंकि बुक के हिसाब से हम एक थ्योरम पढ़ते चले, एक क्वेश्चन पढ़ते चले, थोड़ा सा लंबी होगा, आपका लंबा प्रोसेस आएगा और वीडियो का स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं बॉस, कि हम अपने पैटर्न में चलते हैं। तो सबसे पहला होता बुक में है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, लेकिन हम डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंस पे ना जाकर के पहले एंगल सम प्रॉपर्टी पे जाते हैं, क्योंकि अभी हमने ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ा है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल के बारे में पढ़ा है। तो जो थ्योरम हमने अभी पहले पढ़ा है कौन सा, एक लीनियर पेयर का सम 180 होता है, एक वर्टिकल या अपोजिट इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, तो उन्हीं के बेस पे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया आपका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं बॉस, एएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एएसपी बोल देते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिएगा। स्टेटमेंट क्या होता है एएसपी का, ऑल इंटीरियर एंगल द सम ऑफ, ऐसे लिखो, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, sum of all interior angle of a triangle is 180 degree। क्या होता है, the sum of all interior angle of a triangle is 180 डिग्री। किसी ट्राइंगल के सभी एंगल का जो सम होता है, सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। यही स्टेटमेंट है एंगल सम प्रॉपर्टी का। कई बार यूज किया गया ये और पूछा भी जाता है, आपके पेपर जो भी आप लोग पेपर देने जा रहे हो इसमें भी आ सकता है। तो सर इसका प्रूफ कैसे होगा, और इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ भी करने को आता है। डायरेक्ट देखो कभी कभी होता क्या है, ऐसे पेपर में आ जाएगा, स्टेट एंड प्रूफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, स्टेट एंड प्रूफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। और कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख के आ जाती है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये तो हमको दिया नहीं गया था, ये कैसे होगा। आपको आ गया, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर 180 डिग्री, या ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसा प्रूफ करने को स्टेटमेंट लिख के आ जाए, आपको प्रूफ करना पड़े, तब भी आपको यही एएसपी ही पूछा जाता है। तो आप प्रूफ कैसे करोगे, एक ट्राइंगल ले लो, हमने मान लो एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, इसमें ए वाले एंगल को 1 मान लिया, बी वाले को 2 मान लिया, सी वाले को 3 मान लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या प्रूफ करना है सर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू
180 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। तो सर इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? तो सबसे पहला काम आपका क्या है, आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि ज्योमेट्री में अभी तक हमने इसके लिए क्या पढ़ा। अभी तक हमने चैप्टर 6 से लाइन एंड एंगल से क्या पढ़ा, लीनियर पेयर एंगल का सम 180 होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल कब होंगे, जब आपका पैरेलल लाइन मिलेगा। वर्टिकली अपोजिट कब होगा, जब इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्शन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं ऐसी लाइन नहीं दिख रही है, ना तो ऐसे पैरेलल लाइन दिख रही है। तो इंटरसेक्शन कराना तो संभव नहीं है, लेकिन हम चाहें तो इस कोने से और चाहे इस कोने से और चाहे इस कोने से लाइन ड्रा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, आपकी मर्जी। हमने ऐसे ड्रा कर दिया। बस ध्यान ये रखना है कि जो लाइन आप ये ड्रा करोगे वो ऐसे ड्रा करना कि उसके सामने वाली साइड के पैरेलल हो। तो मान लो आपने ये लाइन ड्रा किया, इसका नाम हम लोग PQ रख देते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या था, लेट ABC इज अ ट्राइंगल। ABC इज अ ट्राइंगल, हमने ABC एक ट्राइंगल लिया। उसके बाद क्या किए हैं, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन ये किया कि हमने ड्रा किया PQ कैसे, पैरेलल टू BC। हमने PQ ड्रा किया पैरेलल टू BC, पासेस थ्रू कहाँ से पासेस थ्रू A, जो कि पैरेलल PQ पैरेलल है BC के, और कहाँ से पास हो रही है, A से पास हो रही है। ऐसा लाइन हमने ड्रा किया। अब जैसे ही हमने ड्रा किया, अब आप एक एंगल यहाँ हो जाएगा, बनेगा। इसे हम लोग 4 मान लेते हैं, इसे हम लोग 5 मान लेते हैं। आप लिखोगे डायरेक्ट फ्रॉम फिगर से देखोगे सर क्या, एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 5 जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। एंगल 5 जो होगा एंगल 3 के होगा। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इन दोनों पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और आपको क्लास 6 में पढ़ाया गया था, चैप्टर 6 में पढ़ाया गया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उसे कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसे आपने इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ अगेन फ्रॉम फिगर को फिर देखो एक बार, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये इक्वल टू 180 डिग्री की होगा। क्यों होगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्या सर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल अगर आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा सा बोर्ड पे कम दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं, क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ओके, एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट से जो रे निकली है उनके द्वारा जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, ऐसा कहा गया। अब आप इक्वेशन फर्स्ट देखो, फ्रॉम 1 इक्वेशन फर्स्ट देखोगे आप तो क्या होगा बॉस, जो आपका 4 है वो 2 के इक्वल है, 5 जो है वो 3 के इक्वल है। पुट कर दो यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। यही आपको प्रूव करना था कि एक ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। यही आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल है। इसको हम एक स्टेटमेंट की तरह यूज करेंगे आगे चल के हर क्वेश्चंस में। इसका हम जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी एज अ स्टेटमेंट इसको हम लोग यूज करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे हम इरेज कर दें और इसी थ्योरम के बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपका, और इस क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्व करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लगता है, स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो आपका थोड़ा सा समय बचेगा, पहले से पीडीएफ बना देगा उस पर। फिलहाल टॉपिक पे नजर रखिए और इस थ्योरम को जैसे हमने पढ़ा इसका यूज देखते हैं। हमने लेट किया क्या, इफ क्वेश्चन लिखते हैं, इफ एंगल ए कामा बी कामा सी और एंगल ऑफ ए
ट्राइंगल, ये क्या है, किसी ट्राइंगल के एंगल हैं। ट्राइंगल कौन सा, किसी क्या, ABC। ये ट्राइंगल ABC के एंगल हैं सच दैट, इस तरह से कि A माइनस बी इज इक्वल टू 15 कामा B माइनस सी इज इक्वल टू 30, देन फाइंड एंगल A, देन फाइंड एंगल A कामा एंगल B कामा एंगल C। आपको बोला गया क्या बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एक बार। A, B और C ये किसी ट्राइंगल ABC के 3 एंगल हैं, और उसके बाद जिसमें A माइनस बी 15 दिया गया, B माइनस सी 30 दिया गया। अब आप उनको निकालना है, एंगल A, एंगल B और एंगल C निकालना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए हुए, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो होती है वो लंबी हो जाती है। जरा देखो इसको, एकदम टेंशन फ्री होती है। जो गिवन है पहले उसको छाप लो। क्या गिवन है बॉस, B माइनस सी इज इक्वल टू 30 गिवन है, एंगल लगाते चलो इस पे अब। और A माइनस बी कितना गिवन है आपको, 15 गिवन है। देखो यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो दोनों में B को एक साइड कर लें। इंप्लाइज दैट C को उधर भेजो, B को इधर बुलाओ, तो एंगल B माइनस 30 इज इक्वल टू एंगल C होगा। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। ओके, इंप्लाइज दैट यहाँ से B को उधर भेज दो, 15 को इधर बुला लो, एंगल A माइनस, सॉरी B को उधर भेजो, A को ये रहने दो, एंगल A इज इक्वल टू 15 प्लस एंगल B। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अभी समझना इसको काहे किया हूँ, जब आगे हम क्वेश्चन यूज करूंगा तब आपको समझ में आएगा। इतना हो गया। अब आप लिखोगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, ASP ऑफ ट्राइंगल, ASP ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का जो ASP होता है क्या होगा, ABC। या इसको सेंटेंस थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या लिखो, बाई सॉरी इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बाई ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल ABC में आप ASP लगा दीजिए, क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है। अब आप देखो A की जगह पे 15 प्लस B पुट कर दो, और C की जगह पे B माइनस 30 पुट कर दो। क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से, तो आप A की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 15 प्लस, या कितना हो जाएगा, 15 प्लस एंगल B, और प्लस में B तो रहेगा ही, प्लस में C की जगह क्या पुट कर दोगे, B माइनस 30, और ये किसके इक्वल है, 180 की। तो B प्लस B कितना हो जाएगा बॉस, 3B, और माइनस 15 और 30 माइनस में है, प्लस में 15 है, माइनस में 30 है, तो माइनस 15 बचा इज इक्वल टू 180। 180 में 15 ऐड होगा तो एंगल 3B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 195। 195 आ गया, 3 से कैंसिल आउट कर दो, एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, कैंसिल करो, 3 6 जा 18, 119, 3 5 जा 15, 65 डिग्री आ गया। एंगल B कितना आ गया बॉस, एंगल थोड़ा सही बना दो, एंगल B आपका कितना आ गया, 65 आ गया। और जब एंगल B आ गया सर, तो अब एंगल B की वैल्यू यहाँ रख दो, 65 माइनस 30 कर दो, C आ जाएगा, और 15 में 65 ऐड कर दो, A आ जाएगा। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप दोनों जो बचे हुए एंगल हैं उसे DYE, डू योरसेल्फ, आप इसको वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, A और C की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और अच्छा क्वेश्चन था, एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आपका 2 क्वेश्चन भी हो गया है, और एक थ्योरम भी हो गया है, और ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन भी हो गया है काम भर का। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, लेकिन बहुत लोग इसको इंट्रोडक्शन जान के स्किप कर देते हैं, और जो स्किप किए उनसे हाथ से समझ लो, पेपर के लगभग 1-2 क्वेश्चन तो चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो बनता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर ही बनता है, जिसमें आपका थ्योरम कवर भी हो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा, फायदा करेगा, ये मेरा वादा है, और पढ़ना आपका काम है। आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। चैनल को जो नए हों वो सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं वो लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट करें और शेयर करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक यही रहेगा, ट्राइंगल ही। अगले
कंसेप्ट के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।